दोस्तों, आज की कहानी है मुंह दिखाई की रस्म। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आकाश की शादी जल्द तो करनी पड़ी क्योंकि उसके छोटे भाई शुभम को अपनी कॉलेज स्वीट हार्ट निया से जल्द शादी करनी थी। शुभम की का प्यार ने वह दोनों स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। अब जब शुभम की कनाडा की जॉब फिक्स हो गई है तो वो वीजा पासपोर्ट के साथ शादी के सर्टिफिकेट सब फॉर्मेलिटी करके निया को अपने साथ ले जाना चाहता है। रंजीन विजय की शादी में आकाश के माँ बाप की नजर प्यारी सी रेवा पड़ी जो बड़ी तन्मयता से परात में लड्डू सजा रही थी। देखो जी, इतने प्यार से एक एक लड्डू सजा रही है कि कोना कोना भरा है और ठूसे हुए भी नहीं लग रहे। ये सुंगट लड़की हमारे घर को कैसे सजा संभाल कर रखेगी। अपना सुलभ तो हाथ से निकल गया, अभी से निया के आगे पीछे करता रहता। आकाश के लिए मुझे ऐसी सुंगट बहुत सही है। आकाश की माँ रमा ने पति सुलम से कहा, तुम औरतें न जाने कैसे ख्याल बुनती रहती हो। थाल से सजे लड्डू से घर की सजावट दी गई। वैसे लड़की स्वभाव की अच्छी लगी, पता करो। अगर सही हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। सुलभ ने अपने मन की बात रखी। कहते हैं ना, जब शादी होनी हो तो सारे जोक बनने लगते। ऐसा ही कुछ हुआ। आनन फानन में सारी बातें तो हो गई। तब वह दोनों बेटों की मंगनी साथ की जाएगी। सौभाग्यवंश रमा बड़े बेटे की होने वाली बहू रेवा और छोटे बेटे की बहू निया में फर्क करने लगी थी। आखिर बहू रेवा के सामने निया कहाँ टिकती थी, कहाँ ये सलीकेदार लड़की और कहाँ ये जली। पता नहीं क्या दिख गया इसमें। शुभम को दुख का एहसास भरा। मंगनी के लिए भी लाए गए जोड़े में फर्क किया गया। जहाँ बड़ी बहू रेवा के रंग और पसंद के अनुसार कपड़े खरीदने में इतना समय लिया गया, निया के कपड़े बेमन से खरीदे गए। उसी शहर में रहने वाली निया को दोनों में किया फर्क दिखने लगा था। मन कसोट गया था उसका। कितनी बार अपने होने वाले ससुराल जाकर आई है, कई बार सास ससुर के पास जाने की कोशिश भी की, पर कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने उसे दिल से स्वीकारा हो। कभी कभी लगता एक दिन उसे भी लोग स्वीकार लेंगे। पसंद की शादी में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। सोच कर मन को समझा लेती निया। अग्नि के दिन ये अंतर साफ तौर पर दिखा जब रेवा और उसके परिवार वालों का पलड़ा हर मिनट उससे और उसके परिवार वालों से भारी रहा। साफ साफ तौर पर की जा रही नजरअंदाजी क्यों नहीं, शुभम को नजर आ रही थी ना। ससुर जी को आज उसका मन बहुत दुखिया। मन को समझाते समझाते थक गई थी वो। जब अगले दिन मोबाइल पर उसकी शुभम से बात हुई, मन में दवा जवार जैसे फूट पड़ा। उसे लगा था उसके आंसुओं के बदले में उसे सांत्वना तो मिलेगी, पर नहीं। उधर से बस फोन डिस्कनेक्ट हो गया था। पहले लगा गलती से हो गया होगा, पर जब कॉल रिटर्न नहीं आई तो उसने भी वापस कॉल बैक नहीं किया। अगले कुछ दिनों तक जब शुभम का कोई कॉल नहीं आया तो उसने खुद ने आगे बढ़कर कॉल मिलाया। हाँ बोलो, आज भी कुछ कहना है। शुभम की आवाज में तल की साफ साफ पता चल रही। आज फिर मन का गुबार फूट पड़ा। आखिर क्या कमी है मुझमें और क्या खूबी है तुम्हारी भाभी में, जुमा तुम्हारी माँ उसे इतना मान देती है और मुझे नहीं। तुमने देखा उसके कपड़े और मेरे कपड़े का अंतर। तुम्हें तो बात करनी चाहिए। अभी वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि इस बार भी कॉल वापिस से कट गई। तेज कदमों से संभव माँ के पास जाकर बोला, माँ नहीं करनी मुझे ये शादी। अब ठीक होती थी, निया इस घर के लायक ही नहीं है।
शादी से पहले अगर वो आप सबकी शिकायत कर घर तोड़ना चाहती है तो शादी के बाद तो मेरा जीना हराम कर देगी। मैं अभी अकेला ही सही, अब उनके घर फोन करके सगाई तोड़ दे। सासू माँ की बात घिल गई पर ससुर के कहने पर कि हो सकता है जल्दी ही बाजी में फैसला लियाओ, कुछ दिन रुक जाओ। बोलने पर सासू माँ जैसे तैसे खुद को कुछ दिन रोका। सुबह ने जब रेवा को कॉल किया तो उसके बातों में उदासी रेवा ने भाप ली। क्या बात है सुबह जी, इतने उदास लग रहे। चलिए कुछ दिनों की बातें निया आकर आपकी उदासी खुशी में बदल देगी। सब आपसे कहा है भाभी, मैंने तो शादी का ख्याल ही छोड़ दिया है। रोज रोज के नखरे और शिकायत तो फिर भी उठा ली, पर माँ बाप के बारे में एक बात नहीं सुन सकता। सुबह की आवाज में तलखी साफ दिख रही थी। बात नाजुक थी। अमूमन लोग सूपी लगा जाते, लेकिन रेवा से सूप नहीं रह गया। देवर जी, मैं नहीं जानती कि बात क्या है, पर औरतें अपने मन की बात अपने साथी से करती है। बहुत बार बस उद्देश्य सिर्फ दुख भुलाना होता है। कभी कुछ बातें करके मन हल्का कर लेती औरतें। वैसे मैं नहीं, नेहा को इतना नहीं जानती, पर मैंने जितना देखा समझा उस पर कह रही हूँ। सुबह ने ये कहकर बात काट दी कि कुछ औरतें समझा नहीं आती। शाम का साई का कहने जब वो अपनी माँ के पास जा रहा था तो उसके कदम कमरे में हो रही बातचीत को सुनकर ठिठक के, देखो जी, शादी से लेकर आज तक तुम्हारी अम्मा ने या तुम्हारी बहन ने बाहर की छोड़ो घर में भी कहा मेरा मान रखा। मेरे बेटों की शादी है, मेरे घर का सबसे बड़ा दिन। अगर मेरी बहुओं को सबके सामने होते हुए भी अच्छी मुंह दिखाई नहीं दी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये अच्छी कहीं तुमने। एक जमाना हुआ अपनी शादी को पुरानी बात रो रो कर निकालते हो, मिट्टी डालो सब पर आगे कि सो देखो जी, मेरो मानो दोनों बहुओं में तुम भी ऊपर नीचे मत करो, दोनों को बराबरी से करो। बाहर घरों से आ रही इन लड़कियों में ही एक दिन आपस में पट जाएगी और हम दोनों अकेले रह जाएंगे। हमारा जो फर्ज है उसे तो हमें निभाना ही चाहिए। और रही बात तुम्हारी लाख बात सुनाओ कि मुझे मेरी माँ और बहन के लिए, पर दिल तो तुम्हारा उनके लिए ही तड़पता है। ससुराल का फर्ज तुमने सदा निभाए, उनकी जरूरत में मुझ से ज्यादा आगे बढ़कर तुम ही करोगी क्या? जाना नहीं। मैं अपनी घर वाली को बाबूजी उठाकर हंस रही थी, छोड़ो जी, अम्मा भी साथ साथ हंस रही थी। यही सास ननद दोनों ही तो मिले मुझे मुंह दिखाई में। अम्मा बाबूजी को वहीं छोड़ सुबह अपने कमरे में लौट आया। दिमाग तेजी से शक्कर खा रहा था। सब समझ आ रहा था, धीरे धीरे जहाँ लोग रहेंगे आपस में शिकायतें लगी रहेगी। शिकायतें होगी तो मन भी दुखेगा, आपस में बांट कर दुख हल्का भी किया जाएगा। कभी साथी को समझा कर, कभी सामने आकर साथी का साथ देना होगा। आखिर उसके इस नए घर में पति के अलावा और होता भी कौन है जिसे वो अपना सुख दुख शेयर करे। रेवा भाभी कितनी सही थी, वही थी जो समझ नहीं पाया। अपनी सगाई की अंगूठी उसे ढूंढकर वापिस पहन ली। नेहा को कॉल लगा, 1 घंटे पर नेहा ने कॉल उठाया। बोली, इतने दिन बाद याद आई अपनी नेयू की। सुबह सारी गले से बोला, सॉरी नीयू। इधर से जवाब में बस इसकी आई सुनाई पड़ी, सुनो। गला साफ कर प्यार से सुबह बोल पड़ा। आधे घंटे में काफी साफ में मिलो मुझे। और एक बात और, रोती हुई नीयू मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।